गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ है, इस सारी चीज़ों को टैरो कार्ड में देखने वाली हूँ मैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक सक्सेसफुली पहुँच जाए। तो क्या कहते हैं टैरो कार्ड और क्या कहती हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए, उनकी भावनाएं आपके लिए। सो मैं चेक करने वाली हूँ। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो सभी लोग देख सकते हैं क्योंकि ये रीडिंग जो है वो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो चलिए चेक कर लेते हैं एनर्जीज को क्या है। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो आया हुआ है वो कप्स में एनर्जीज को शो कर रहा है। ठीक है, सेकंड कार्ड एस ऑफ सोर्ट्स का है। राशियाँ बताती हुई चलती हूँ मैं क्योंकि मेरे को राशियाँ इस समय शो हो रही हैं। ठीक है, तो राशियाँ है तुला, कुंभ, एरीज, मेष राशि मतलब, और कैंसर, लियो, डेविल। डेविल क्या कर रहा है भाई आपके रिलेशनशिप में? सो कैंसर पाइसेस है, लियो है, मीन है, वृश्चिक है, धनु है, और मकर है, तुला और वृषभ। ठीक है, तो ये राशियाँ मैंने यहाँ पर बताई हैं आपको। ये राशियाँ दिख रही हैं। अल्फ़ाबेट भी बता देती हूँ जो मेरे को दिख रहे हैं साथ के साथ। अल्फ़ाबेट KHAPN है, SL और D और TFEN है, M है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट है। देखो, मैं आपको यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है उसके एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके जो पर्सन है वो ऐसे ही आपसे दूर नहीं हुए। पहले चीज़ तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर कह रहा है कि भाई आपके पर्सन आपसे दूर ऐसे ही नहीं हुए। कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कोई डेविल एनर्जीज है, मतलब लाइक थर्ड पर्सन या कोई ऐसा इंसान जो आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर वो इंसान नहीं चाहता कि आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहो, है ना, या फिर आप एक दूसरे के साथ अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ो। एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी कह रही हैं कि आपके पर्सन का इस समय आपके साथ जो है वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मोस्टली दिखाई दे रहा है क्योंकि कंट्रोलिंग एनर्जीज़ है। और जब ये कंट्रोलिंग एनर्जीज़ है इसकी वजह से उनमें और आप में दूरियां शो हो रही हैं। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि भाई मैं तुमसे ऐसे ही दूर नहीं हुआ हूँ, मेरी मजबूरी है। थर्ड पर्सन का बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। आपके पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर ये जो एनर्जीज़ है वो कंट्रोलिंग एनर्जीज़ के रूप में शो हो रही है। डेविल है जो कि आपको मिलने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अच्छा, करंट एनर्जीज़ उनकी जो आ रही है आपके पार्टनर की वो 2 ऑफ पेंटिकल में जा रही है। ठीक है, जब कोई भी एनर्जीज 2 ऑफ पेंटिकल में जाती है मोस्टली, तो एक तरीके से वो इंसान जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो या फिर जो जिसके लिए भी एक कार्ड आया हुआ है वो अब आपके साथ समझौता करना चाहता है, वो आपके साथ बात करना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये अफसोस हो रहा है आज इस समय पर कि उसने गलत का साथ दिया और आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया। आपके पर्सन जो है वो इस समय की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा आपको इग्नोर कर रहे होंगे, ठीक से बात नहीं करना, क्योंकि डेविल है, थर्ड पर्सन है और ये कप्स के ज़रिए कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में है, जिसमें आपके पर्सन को जो एनर्जीज़ मिल रही है आपके आप मतलब एक होता है ना कि एनर्जीज़ किससे क्या मिल रही है। जैसे पहले आपके साथ वो रहते थे तो उन्हें आपसे एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती थी, आपको उनसे पॉजिटिव वाइब्स मिलती थी और एक दूसरे के साथ आप रिलेशनशिप में कंटिन्यू थे। ठीक है, अब क्या हो गया है कि अब मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आ गई है, गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की वजह से कहीं ना कहीं
आप दोनों के रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ, ये पर्सन अब जाके बहुत संभले हैं और अब जाके इनका फैसला, डिसीज़न चेंज हुआ है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं देखो जो आपका पर्सन आपके साथ इतना ज़्यादा शेयर नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कार्ड की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग देखो तो आपको समझ आएगा कि आपके पर्सन के ऊपर कितना कंट्रोल किया जा रहा है। मतलब एक भी एक्शन आपके पर्सन आपके लिए लेते हैं तो थर्ड पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं। कहीं मुझे दिख रहा है कि फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, फैमिली का जो है वो झगड़ा हो रहा है आपके पर्सन के साथ। आपके पर्सन उनको लगातार बोल रहे हैं कि वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर लगातार चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही हैं। ठीक है, अब आपके पर्सन एक तरीके से आपको मैसेज ही देना चाहते हैं और वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि भाई अब बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारी लाइफ में आऊँगा, क्योंकि जो नाइट ऑफ पेंटिकल है वो यहाँ पर यही कार्ड इसी चीज़ को शो करता है कि अब वो लौट कर आएंगे और अब वो अपने डिसीज़न खुद से लेंगे। मतलब अभी तक मेरे को जो एनर्जीज मिल रही है कार्ड के अकॉर्डिंग कि फैमिली के कहने से उन्होंने शादी कर ली, फैमिली के कहने से उन्होंने रिलेशनशिप कर लिया, फैमिली के कहने से उन्होंने ब्लॉक कर दिया, फैमिली के कहने से इग्नोर कर दिया, फैमिली के कहने से उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दी। अब यहाँ पर आपके बीच में अगर फैमिली है डेबल एनर्जीज में, कोई फैमिली मेम्बर से, या फिर क्योंकि जनरल रीडिंग है तो या फिर हो सकता है कुछ अदर टाइप ऑफ लोगों, जैसे लाइक ऑफ फ्रेंड्स लोग हैं, या कोई पास्ट का कोई इनका रिलेशन, या कोई न्यू पर्सन जो फैमिली के द्वारा ही इनकी लाइफ में आया हो, तो वो भी चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पर वो भी चीज़ दिख रही है, बट इनको अब किसी के साथ नहीं रहना है। इनका जो मैसेज आया है वो यहाँ पर यही आया है, इनकी जो एनर्जीज दिख रही है, क्योंकि देखो आपके पर्सन कई बार इस चीज़ को सोच चुके हैं, समझ चुके हैं, और कई बार हो सकता है कि आपकी इनसे इस मामले पर बात भी हुई हो कि तुम अपने रिश्ते के लिए कुछ क्यों नहीं कर रही हो या क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये अभी तक लगातार आपको मना ही कर रहे थे। लेकिन अब जब बहुत ज़्यादा चीज़ें की डिस्टर्ब होने लगी हैं, तब इनको मतलब एक होता है ना कि इंसान को लगने लगता है कि हाँ, मुझे अपने बारे में खुद सोचना होगा, मुझे खुद अपने रिलेशनशिप को ठीक करना होगा, या मैंने पहले कभी भी कदर नहीं की, केयर नहीं की। तो ये चीज़ों का एहसास आपके पर्सन को हो रहा है। देखो कप्स में है ये एनर्जीज। अब आप इस एनर्जीज को अगर देखो तो सीधा सा मतलब सीधा सीधा मैसेज आपके पर्सन की तरफ से आ रहा है कि हाँ, उन्हें ये चीज़ समझ आ चुकी है कि उन्होंने गलत का साथ दिया। क्योंकि आप यहाँ पर ये देखो एनर्जीज कितनी स्ट्रक हो रही है। आपके पर्सन जब आपके साथ थे तब वो हर तरीके से मतलब उनके ऊपर कोई रोका टोकी नहीं थी। अब आपके पर्सन के ऊपर रोका टोकी हो गई। आपके पर्सन आपसे मैसेज पे बात करना चाहते हैं तो थर्ड पर्सन का सामना पहले करें, कॉल पर बात करना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी का सामना पहले करें, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थर्ड पर्सन ने का एक फियर उनके मन में, वो तोड़ना चाहती है रिश्ता थर्ड पर्सन से, लेकिन कहीं ना कहीं वो इमोशनल उनको कांटेक्ट कर रही है, या फिर कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा बर्डन उनको दे रही हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अब क्वीन ऑफ कप्स और डेविल की एनर्जीज को अगर देखा जाए तो आपके पर्सन इस एनर्जीज को पूरी तरीके से इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। यहाँ पर ये कार्ड यही कह रहे हैं, और अगर इस एनर्जी से बाहर आ गए तो फिर आप दोनों के बीच में रियूनियन के चांसेस 100 to 100% हो जाएंगे। कार्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए अगर, तो अब आपके रिलेशनशिप में बहुत चांसेस है, क्योंकि आपके पर्सन खुद से स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं। खुद से दिखा ना, यहाँ पर बैलेंसिंग का कार्ड है, और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि वो आपसे माफ़ी मांगेंगे जो गलतियाँ उन्होंने की हैं, जो मिस्टेक्स उन्होंने की हैं। क्योंकि यहाँ पर साफ दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपकी एक नहीं सुनी, नंबर बदल लेना, बात नहीं करना, ब्लॉक कर देना, मतलब वो सारे काम किए हैं जिसमें मतलब आज उन्हें खुद एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलत किया। और आज एहसास हो क्यों रहा है ये भी मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि आज वो चीज़ें आपके पर्सन सहन कर रहे हैं जो उन्होंने सोचा नहीं था। मतलब एक तो इतनी ज़्यादा रोका टोकी, झगड़े, माइंड एकदम पीस नहीं रहता है।
अपनी करियर की तरफ भी इनका मुझे दिख रहा है, करियर हो गया, इनका हेल्थ हो गया, वो सब भी इनका डाउन होता जा रहा है। दूसरी चीज़, थर्ड पर्सन का इतना ज़्यादा मतलब उसका इन्वॉल्वमेंट है कि आपके पर्सन से वो इतने क्वेश्चन करता है या करती हैं कि आपके पर्सन आंसर देते देते थक जाते हैं। मतलब कब किससे मिले थे, किससे बात कर रहे थे, कब क्या कर रहे थे, कॉन्टेक्ट लिस्ट में कौन है, सोशल मीडिया पर ये किसने लाइक किया, किसने बात करी, कौन है, मतलब इस तरीके के इतने क्वेश्चन जो कि आपके पर्सन को खुद ऐसा महसूस होने लगता है कि भाई हाँ, ये तो रिश्ता आगे तक फ्यूचर में क्या जाएगा, जो आज इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहा है, इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, वो आगे कैसे टिक पाएगा, है ना। तो इस चीज़ को लेकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उन्हें अब लग रहा है कि आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए उन्हें, और उन्हें इस रिलेशनशिप को जो कि डेविल और उनका प्रेशराइज कर रहा है, डेविल या थर्ड पार्टी का, उसको उनको तोड़ देना है, मतलब उस रिलेशनशिप को ब्रेक करना है। और यहाँ पर तो मुझे जो एनर्जीज मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन जो है ना, वो इस रिलेशनशिप को, मैं आई थिंक अकॉर्डिंग टू कार्ड ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि जो भी फैमिली के भी कुछ ऐसे रिलेशनशिप हैं जिनके साथ वो सेपरेशन में जाना ही चाहते, सेपरेट होना चाहते हैं, तो वो भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। लेकिन बीच में थर्ड पर्सन का बहुत इमोशनली उनके ऊपर वो था बर्डन कि भाई, तो आपके पर्सन शांत बैठ गए थे, साइलेंस। लेकिन अब आपके पर्सन को फिर जाके चीज़ें डिस्टर्ब लगने लगी हैं और वो खुद आपका साथ देना चाहते हैं। मतलब एनर्जीज यहाँ पर आप ही की तरफ फेवर में आप बोल रही है। तो ये सिचुएशन मुझे आपके पर्सन की दिख रही है, क्योंकि मेन चीज़ है ना, आपके पर्सन वो चीज़ें जो आज उनके साथ हो रही हैं इस वक्त, वो चीज़ें जो कल शायद आपने समझा भी रहे थे तो वो नहीं समझे थे। अब डे बाई डे क्या हो गया ना कि बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन का बहुत ही ज़्यादा फोकस, तो अब वो एक तरीके से वो पूरी तरीके से अब उस रिलेशनशिप से ब्रेक करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ को खुद से जीना चाहते हैं और आपके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको यही लग रहा है कि थर्ड पर्सन के साथ उनका फ्यूचर नहीं है, तो इसीलिए वो उस रिलेशनशिप को ब्रेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एनर्जीज मेरे को दिख रही है और कुछ कार्ड ले लेती हूँ, डिफाइन कर लूँगी मैं कार्ड को। और अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नोट कर सकते हैं, 9540119650। इस नंबर पर मैसेज के थ्रू आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फिर आपकी मेरे से बात होगी। तो यहाँ पर एनर्जीज को चेक करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं इन कार्ड्स को। हाँ, देखो मैंने आपको बोला ना कि आपके पर्सन आपके साथ, यहाँ पर जो 2 कार्ड आए हुए हैं वो बेसिकली यही बोल रहे हैं कि आपके जो पर्सन है वो अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि थर्ड पर्सन के साथ उनका फ्यूचर नहीं है, ठीक है। हालांकि बहुत सारी एनर्जीज ऐसी मुझे क्यों दिखाई दे रही है कि फैमिली ही थर्ड पर्सन ले आई है, और अब फैमिली को भी महसूस हो रहा है कि ये गलती कर दी फैमिली ने, क्योंकि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में तो लड़ाइयाँ ही होती रहती हैं, उन दोनों के बीच में तो झगड़े ही होते रहते हैं, जो कि झगड़े थर्ड पर्सन आप मतलब जो पार्टनर है ना उनकी फैमिली को भी सुनाई देते हैं वो झगड़े, वो जो बातें होती हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं, वो पार्टनर की फैमिली तक भी जाती हैं, ठीक है। तो अब फैमिली तक को आप ये देखो कि फैमिली तक को अफसोस हो रहा है कि उसने अगर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया होता तो आज आपके पर्सन आपके साथ होते और आप उनके साथ होते। और आपके पर्सन तो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग वो खुद भी बोल देते हैं फैमिली से कि भाई तुमने मेरे हिसाब से मेरी चीज़ों को नहीं सुना, इसीलिए आज ये सब हो रहा है। तो मतलब बहुत सारी बातें तो आपके पर्सन भी फैमिली को सुना देते हैं, ठीक है। तो एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है, और आपके पर्सन चाहते भी यही है कि भाई वो अब आप कल चाहे कुछ भी हुआ हो, आप अलग हुए हो, आप सेपरेट हुए हो, आज वो चाहते हैं कि वापस से उनके और आपके बीच में सारी चीज़ें फिर से ठीक हो जाए। तो इसके लिए एनर्जीज आप देख रहे हो ट्विन फ्लेम वाली आ रही है। तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम में हो अगर आप, तो चाहे आपका रिश्ता मैरिड का हो, लव रिलेशनशिप हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, ट्विन फ्लेम एनर्जीज में अगर आप हो और जो आज की रीडिंग है, अगर आज की रीडिंग मैच कर रही है, तो डेफिनेटली इनका फ्यूचर आपके साथ है। और अब इस चीज़ को अगर फैमिली का प्रॉब्लम्स था तो फैमिली भी मान चुकी है कि उसने गलती करी आप दोनों को अलग करके, और अगर जो आपका पार्टनर है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप करा और रिलेशनशिप ब्रेक किया,
तो आज आपके पार्टनर भी इस चीज़ को मान चुके हैं कि आप ही थे बेस्ट उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ है और अब वो पूरा तरीके से साथ देना चाहते हैं, लौट आना चाहते हैं। और उन्होंने जो आपको इग्नोर किया, जो आपसे सेपरेशन में आए, उसका रीज़न उन्होंने बता ही दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगे थे। आपसे जब बात करते थे या कॉल पे मैसेज करते तो काफ़ी ज़्यादा नज़र रखी जाती थी। इन सब चीज़ों की वजह से उन्होंने अचानक से बात करना बंद कर दी थी, लेकिन अब वो वापस से उन चीज़ों को ठीक करके लौट आएंगे आपकी लाइफ में। सो गाइस, ये है रीडिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।